बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्ट, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला, ये माजी में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। तरीके इंसाफ के तर्जमान साबिक़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाहीन का कहना है, इंसाफ का जनाजा निकला, पूरा मुल्क देख रहा है। उन्होंने जो इमरान नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, इसे इंसाफ का जनाजा करार दिया और का निज़ाम इंसाफ जाती उमरा के घर यरगमाल बना हुआ है। एक शख्स जिसकी हाई कोर्ट ने जमानत कैंसिल कर दी हो, 4 साल से इश्तिहारी हो, मुजरम हो, उसको सजा देना कानून का मजाक उड़ाने के मुतरातिफ है। जबकि आज गुज़श्ता रोज नाज़रीन, नैब और हाई कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ के लिए खास लचक दिखाई गई। ये आईनी माहिरीन का कहना है, आईनी माहिरीन का। उनका कहना है कि जिस तरह शाहाना अंदाज में, फातहाना अंदाज में आइन को नजरअंदाज करते हुए जेल में जाने की बजाय नवाज शरीफ अपने साथियों के हमरा नैब और हाई कोर्ट उनकी आमद हुई, इसकी मिसाल रूह जमीन पे नहीं मिलती। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि एक शख्स जिसे सजा हो, सुप्रीम हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, और नैब ने जिसने केस किया हो वो नवाज शरीफ की वकालत करता और कहे कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें उनकी जमानत मंसूख करने की कोई शौक नहीं है, इनकी जमानत कर दी जाए। जिस पर इस्लामाबाद के मौजूद जज साहबान के 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात तक मुजरम नवाज शरीफ की जमानत में तोसीक कर दी। नाज़रीन, आजकल नैब बदला बदला लगता है। पिछले 17 महीने से जिस तरह नैब, एंटी करप्शन पुलिस, FIA ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उनके रहनुमाओं पर क्रैकडाउन किया, लातदाद केस बनाए, लेकिन आज यही अदारे सिर्फ और सिर्फ साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए बेचैन, बेकरार नजर आते हैं। तरीके इंसाफ के मुताबिक जब सरकारी अदारों के कुछ लोग आइन और कानून की हुक्मरानी और इंसाफ मुहैया करने की बजाय चंद साबका वजीर आजम की गुलामी शुरू कर दे, तो फिर इसको कहता है कि इंसाफ जाती उमरा के घर यरगमाल बना के रख लिया है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि तोशाखाना केस, जिसमें इमरान खान ने पैसे दे के घड़ी ली थी, पैसे दे के घड़ी खरीदी थी, उस पर तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। और नवाज शरीफ जो आइन और कानून के मुताबिक गाड़ियां नहीं ली जा सकती, कानूनन जुर्म है, गाड़ी ले ही नहीं सकते, आसफ अली जरदारी पेश नहीं हुए और नवाज शरीफ पर नैब मेहरबान हो गया। नैब की तरफ से नाजरीन ऐसा लगता है कि खसूसन आईनी माहिरीन कहते हैं कि जिस तरह नैब का रवैया मेहरबाना और नरम था, इस्तिगासा कमजोर किया जा रहा है। ऐसे लग रहा था कि नवाज शरीफ इसमें मुल्जम नहीं, शायद मुनसफ बन गए हैं या गवाह बन गए हैं, या इन्हीं ने फैसला करना है कि इनका केस का क्या होगा। आज अदालत में थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद ही जमानत खारिज करने की बजाय, गिरफ्तार करने की बजाय 2 दिन के लिए तुसी दे दी गई। नाज़रीन, इस पर कहा जा रहा है कि आईनी माहिरीन कहते हैं कि पिछले 76 सालों में आज गुज़श्ता रोज जो उन्होंने नैब में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, उससे कानून भी शर्मिंदा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए की मुबैना करप्शन करने वालों को कानून गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन
इख्तलाफ राय रखने वाले और सियासी जमातें निगरान हुकूमत, नून से निगरान हुकूमत, नून से मुस्लिम नून लीग और नून से नैब का गठजोड़ इस वक्त इमरान खान के खिलाफ इर्द गिर्द जमीन तंग करने की कोशिश कर रहा है और नवाज शरीफ और पीडीएम के मुकदमात खत्म करने के लिए मुबैना तौर पर मिली भुगत सामने आ चुकी है, जिस पर पीपल्स पार्टी भी चीख उठी कि अगर नवाज शरीफ इतना ही लाडला है तो इसके केस चलाने की क्या जरूरत है, इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है, इन्हें सीधा सादा वजारत उज़्मा ही पकड़ा दिया जाए। याद रखें कि पहले 3 दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बने और पाकिस्तान के अदारों से हर दफा टकराव किया, अदलिया पर हमला किया, 4 जज साहबान को खतरनाक नताइज की धमकियां दी। नवाज शरीफ कहते थे कि पहले मजामत होगी, टकराऊंगा अदारों के साथ, पीडीएम के जलसों में खलाई मखलूक और आला तरीन शख्सियात को धमकियां दी और फिर खुद वो घुटने टेकने पर इनके साथ सुलह कर ली और नवाज शरीफ को पीटीआई के मुताबिक एक डील के तहत लाया गया। और यही पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि जो लेवल प्लेइंग फील्डिंग की जा रही है ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान को आज गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के हकामात भी हवा में उड़ा दिए और कहा जाओ हम नहीं पेश करते। इससे पहले भी कई मरतबा अदालतें कह चुकी हैं। ऐसा लगता है कि एक ही मुल्क में 2 साबक वजीर आज़म है, एक पर नैब एफआईए पुलिस मेहरबान है और दूसरे को टारगेट करके हर हाल में जेल में रखना ही इनका मकसद है, जिससे इंसाफ के तकाजों का जनाजा निकल रहा है। नाज़रीन, एक तरफ बैरून मुल्क अरबों रुपए की जदायत बनाने वालों को, पीडीएम के लीडरों को एनआरओ दिया जा रहा है, उनके मुकदमात खत्म किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए इलेक्शन में शिकस्त के खौफ की वजह से उनके तमाम लीडरों को मुबैना तौर पर धमकी और गिरफ्तारी और पकड़ दकड़ के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्लिम तरीके इंसाफ से लैद की इजहार, किसी को टॉक शो से, किसी को कोई घर, किसी का घर महफूज नहीं रहा तरीके इंसाफ का मुल्क भर में, ना दफ्तर ना ही कारोबार। क्या ऐसे मशकूक हालात के इलेक्शन में कौम कबूल करेगी? इसे कौम ने रिजेक्ट कर दिया है पहले ही। आज तरीके इंसाफ के शुएब शहीन ने बखेड़िए दी और एतजाज अहसन ने कहा कि ये जो मिसाल है आज का गुज़श्ता रोज 24 भट्टो की गिरफ्तार फैसले से भी बदतरीन फैसला है। ऐसे फैसले अदालतों की और नैब पर काला धब्बा है, जो मुजरमान को से तफ्तीश करने की बजाय, रिकवरी करने की बजाय उन्हें की जमानतों में तोसी करा रहे और मुकदमा खत्म कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ की मुअत्तली की सजा अदालत में चैलेंज हो सकती है? जबकि नैब इमरान बज़ाहिर नवाज शरीफ की वकील बन चुकी है और कहा जा रहा है अब जो नैब लोगों को अरबों खरबों के इल्जाम में गिरफ्तार कर रही थी, अब वो इमरान नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए, जमानत कराने के लिए, मुकदमा खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो दोबारा इस केस में नाहल नहीं हो सकते क्योंकि लंदन प्लान है। नाज़रीन, जब आज गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ गए, बड़ा गेट खोला गया, वीवीआईपी प्रोटोकॉल हुआ, सलूट हुए, लेकिन इमरान खान जब जाता था लाठी चार्ज होता था, वर्कर ले जाने पर गिरफ्तारियां होती थी, इंसाफ का दोहरा निजाम, 22 करोड़ आवाम को मजाक बना लिया। मुल्क में आइन और कानून लगता है नवाज फैमिली की के आगे सिलेंडर कर चुके हैं। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने पंजाब में अल-जज़ीरा रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा भी मुअत्तल कर दी है। नवाज शरीफ एवनफील्ड और अल-जज़ीरा रेफरेंस में सजा याफ्ता है। याद रखें, सजा याफ्ता है, मुजरम है, इश्तिहारी है। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख
पाउंड की सजा और अल-जज़ीरा रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद सुनाई थी। लेकिन पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की फराख दिली ने नवाज शरीफ पर नवाजात की इजहार कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब खुलकर नून लीग पर तनकीद कर ली है। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम लीग के अलावा बाकी सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम ना चलाने दी गई और उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा तो वो मुल्क भर में मौजूदा इलेक्शन को ना तस्लीम करेंगे ना होने देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन से उनकी दोनों बहनें अलीमा और दीगर मैंने आज मुलाकात की। उन्होंने कहा हमारा भाई पहले से ज्यादा पुरअज़म है और वो जानता है कि जो नेल्सन मंडेला आया है पहले भी इसने 3 दफा पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया और अब भी नवाज शरीफ अवाम को धोखा देने आया है। ये जितनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तरीके इंसाफ उतनी ही मजबूत होती जा रही है। इन्हें तो अपने कारकुन नहीं मिल रहे कि चंद बंदा लाए। उन्होंने एहतजाज किया कि तरीके इंसाफ के गिरफ्तार रहनमा या जो रूपोश किए गए इन्हें फौरी तौर पर आईनी और कानूनी तौर पर जमहूरी हक के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने दिया जाए। अलीमा खां के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी एनआरओ को तस्लीम नहीं करते ना करेंगे और आखिरी जदोजहद तक जंग जारी रहेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान एक अहम मुलाकात करेंगे जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के बारे में हालात कंट्रोल हो सकते हैं क्योंकि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत के बगैर तरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन कराना मुल्क को अनारगी और इंतशार की तरफ धकेलना होगा। चंद मुकालमे जो नवाज शरीफ के साथ हुए कानून का इससे ज्यादा मजाक कभी नहीं उड़ा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अमर फरूक का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा आप से फिर पूछ रहे हैं क्या आपको नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? कोई समय हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर का भरपूर जवाब, हमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं, जबकि नैब का काम ही गिरफ्तारी है। खरबों रुपए का केस शायद नैब के नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर का नया ताजा तरीन मौकफ साबिक वजीर नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी पर प्रोसिक्यूटर ने जो अवाम का वक्त जाया हुआ है इसके बारे में भी पूछा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब से पूछ रहे हैं कि आप अदालत का मजीद वक्त क्यों जाया करना चाहते हैं? हम फिर अब फैसला ही क्यों ना सुना दें जब नैब को कोई एतराज ही नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का आखिरी मायनी खेज जुमला पूरी कहानी सुना गया। नाज़रीन, क्या इस जुल्म के निजाम में पाकिस्तान की अवाम शफाफ इलेक्शन की बजाय इंतजार की तरफ जाएगा? दूसरी तरफ आज पाकिस्तान अहम अदारे के चीफ मोहतरम हाफिज आसम मुनीर ने फलस्तीन सफीर से मुलाकात की और पाकिस्तान की तरफ से फलस्तीन में होने वाले इसराइल के जुल्म सितम के पर फलस्तीन के साथ हर किस्म की हमदर्दी और तामुन का यकीन दहानी कराई। इस वक्त फलस्तीन में इसराइली मजालिम से स्कूलों, बच्चों को, हस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी ना हुई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त इंतकाम की सियासत रूज पर और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी है। कामयाबी उसी की होगी जो हक पर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।